हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे और इसमें जो हो जाएगा आपका जीके और जीएस के पोर्शन देखेंगे और रेलवे प्रीवियस ईयर से हो जाएगा, टीसीएस प्रीवियस ईयर से हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा प्लेटफॉर्म बुक के माध्यम से। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि सोना किस में घुलनशील है। तो सोना जो होता है आपका एक्वारेजिया में घुलनशील होता है। एक्वारेजिया में क्या होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है तो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि आपका 3:1 के रेशियो में होता है। और ये जो होता है इसको एक्वारेजिया बोला जाता है और इसका ये जो होता है इसको एक्वारेजिया बोला जाता है। और जो होता है इस सोना जो होता है इसमें घुलनशील होता है। सोना के परमाणु संख्या आपका 79 होता है और इसका परमाणु संख्या 79 होता है। इसका संकेत जो होता है आपका AU होता है। नेक्स्ट देखेंगे एक जटिल अस्थायी उत्तक है। तो देखिए जटिल अस्थायी उत्तक बोला गया है कौन सा, तो इसमें फ्लोएम दिया गया है। एक होता है आपका जाइलम, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है आपका जल का परिवहन का काम करता है, फ्लोएम जो होता है आपका फूड का परिवहन के काम करता है और ये सभी जो होता है आपका पादप में होता है। आगे देखते हैं गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो गति का दूसरा नियम जो है आपका संवेग से संबंधित है। संवेग इक्वल टू फार्मूला होता है P इक्वल टू mv। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेघालय की प्रमुख फसल कौन सा है। तो देखिए मेघालय की प्रमुख फसल बोला गया है तो अनानास जो होता है मेघालय की प्रमुख फसल है। आगे देखते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले आम चुनाव जो थे 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह आपका दही है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो दही में जो है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है आपका दूध जो होता है खट्टा होता है लैक्टिक के कारण और दही में जो है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आगे देखते हैं आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित हुई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के जो बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं तो सिनेप्स बोला जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका जो है रिसेंटली जो रेलवे का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था कि दो न्यूरॉन्स के बीच की गैप को क्या बोलते हैं तो सिनेप्स बोला जाता है। आगे देखते हैं कहाँ की चरम जलवायु होती है। तो कहाँ की चरम जलवायु होती है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें दिल्ली दिया होगा। तो क्योंकि ये जो ऑनलाइनर है जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें दिल्ली दिया होगा तो दिल्ली हो जाएगा। आगे देखते हैं उस भाग की पहचान करें जहाँ पुरुष जनन भाग में जर्म कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो पुरुष जनन भाग में जो है आपका जर्म कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं तो टेक्सटिस बोला जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कनौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस वर्ष में पराजित किया गया था। तो कनौज की लड़ाई में जो है शेर शाह सूरी द्वारा जो है हुमायूं को पराजित किया गया था 1540 ईस्वी में। हुमायूं जो था मुगल सम्राट था, मुगल का दूसरा सम्राट जो हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निश्चित अनुपात का नियम किससे प्रतिपादित होता है। तो निश्चित अनुपात का नियम जो हो जाएगा आपका जोसेफ प्रोस्ट से प्रतिपादित होता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो इसको क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। आगे देखते हैं गैस द्वारा डाले गए दाब को मापने की इकाई क्या होता है। तो गैस द्वारा डाले गए दाब की मापने को इकाई को क्या बोलेंगे तो पास्कल बोला जाता है। दाब का मात्रा क्या हो जाएगा पास्कल बोला गया है तो यही यहाँ पे पास्कल हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। और हरित क्रांति का जो अग्रदूत किसको बोला जाता है तो गुरुचरण सिंह कालाकट को। अग्रदूत अगर की बात करते हैं अग्रदूत तो गुरुचरण सिंह कालाकट को बोला जाता है अग्रदूत। और जो भारत हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे आपका MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है। तो बेरियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे LPG का मुख्य घटक कौन सा है। तो देखिए LPG का मुख्य घटक आपका ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो फूल के केंद्र में कौन सा मौजूद होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अंडप जो होता है फूल के केंद्र में मौजूद होता है। और ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो ये जो पहले
पहले जो था उड़ीसा में जो था बीजू जनता दल के नवीन पटनायक की सरकार था, लेकिन अभी उड़ीसा में जो है बीजेपी की सरकार है। तो यही इसमें वो पूछा गया है कि बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश में किसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, तो तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल भूटान का है। भूटान का राजधानी आपका थिम्पू हो जाता है। करेंसी जो होता है नगुतरम होता है। नेक्स्ट देखेंगे चाकू से किस धातु को काटा जाता है, तो आपका सोडियम को जो होता है, सोडियम पोटेशियम को जो है चाकू से काटा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मेडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था, तो एक संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैजिशियन की शूटिंग किस भाषा में की गई है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अंग्रेजी हो जाएगा। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य संख्या के श्रव्य सीमा क्या होता है, तो मनुष्य की श्रव्य सीमा होता है 20 HZ से लेकर के 20,000 HZ तक होता है श्रव्य संख्या, और इसको बोलते हैं श्रव्य सीमा बोला जाता है। ऑडिबल रेंज बोला जाता है। एक होता है इंफ्रा जो होता है 20 से कम होता है, और एक होता है अल्ट्रासोनिक जो होता है 20 से ज़्यादा होता है, और ऑडिबल जो होता है 20 और 20,000 के बीच में होता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में कितने तत्व मौजूद होते हैं, तो प्रकृति में जो है आपका 56 तत्व मौजूद होते हैं। किनके, दो अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड। नेक्स्ट देखेंगे कि किसका घनत्व सबसे कम होता है, तो गैस का घनत्व जो होता है आपका सबसे कम होता है। आगे देखते हैं स्थितिज ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा कौन सा होती है, तो बांध का पानी जो होता है, जो बांध के पानी में एकत्रित होता है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और उसको जो होता है बांध के पानी जब स्थितिज ऊर्जा में होता है उसको पाइप के द्वारा जो है हाइट से लेकर के लो तक गिराया जाता है, तो उस कंडीशन में जो है टरबाइन को चलाया जाता है। आगे देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP किस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है, तो देखिए MSP जो होता है आपका कृषि एवं किसान कल्याण के से रिलेटेड है। आगे देखते हैं कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झांसुगोड़ा किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि झांसुगोड़ा किस राज्य में स्थित है, तो आपका उड़ीसा में जो है झांसुगोड़ा स्थित है। उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर हो जाता है। भारत में गुजरात किसकी सबसे बड़ा संघातक है, क्या बोला गया कि भारत में गुजरात जो है किसका सबसे बड़ा संसाधक है, तो आपका दूध का संसाधक बोला जाता है गुजरात को। गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निष्क्रिय गैस समूह में कौन सा होता है, तो 18 एवं 0 समूह में जो होता है आपका निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NC बरदोली इंडोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, तो NC बरदोली इंडोर स्टेडियम जो है आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो अनुच्छेद इसका 164 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मोनोकोट क्या होता है, तो देखिए एक मोनोकोट क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाता है कि पफियोपेडियम जो होता है एक मोनोकोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, तो 18वीं शताब्दी से जो है आपका भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। 1526 से लेकर के 1857 के आसपास जो था मुगल का साम्राज्य था, उसके बाद जो है आपका 18वीं शताब्दी आती है, उसमें जो है भारत का आधुनिक काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, तो कौन सा पूछा गया किसकी अनुपस्थिति में जो है अवायवीय श्वसन होता है, तो देखिए अवायवीय श्वसन अनुपस्थिति बोला गया है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है अवायवीय श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमुखतः श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, तो देखिए श्वसन प्रणाली का हिस्सा कौन कौन से हो जाएगा, तो श्वास नली जो हो जाएगा आपका श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। ओजोन कैसे श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, तो ये नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जी का मान किसने ज्ञात किया था, तो जी का मान जो है आपका हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ज्ञात किया गया था। जी का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या बोलते हैं, तो पेशीय बल बोला जाता है। प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है, तो इसमें आंसर दिया गया है Ag जो होता है आपका प्रकृति में जो है मुक्त तत्व में पाया जाता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका पुस्तक के लेखक आपका चेतन भगत हो जाएंगे।
राजदूत वंश के अंगपाल तोमर ने कहाँ राज स्थापित किया था? तो कौन बोला है कि राजपूत वंश के अंगपाल तोमर ने कहाँ राज स्थापित किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होता है ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपका mgh होता है। जी बढ़ेगा तो आपका जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, और जी अगर घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि राजनीतिक नेता नीतीश कुमार किस भारतीय राज्य से हैं? तो आपका बिहार हो जाएगा, जो कि जेडीयू से हैं। आगे देखते हैं कि किस को कर्नाटक की पहली 3D एनिमेशन फिल्म के रूप में जाना जाता है? तो स्लिम रिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में देखा गया ई नाम शब्द किससे संबंधित है? तो ई नाम शब्द जो होता है आपका कृषि बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है तो 6 × 10⁻24 kg जो होता है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। रेंसिडिटी क्या होता है? तो एक फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट देखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। आगे देखते हैं कि NALSA के विस्तारित रूप क्या है? नेशनल लीग सर्विस अथॉरिटी जो हो जाएगा आपका NALSA का विस्तारित रूप हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल से असमान दूरी तय करता है, कहने का मतलब क्या है कि समान समय अंतराल से जो है असमान दूरी तय करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो असमान गति बोला जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि बोलना क्या चाह रहा है कि जब कोई वस्तु जो है असमान समय अंतराल से जो है असमान दूरी चलेगा तो v बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। पूछा गया है क्या कि यदि कोई वस्तु जो है असमान समय अंतराल से ध्यान दीजिएगा इसको कि असमान समय अंतराल से चलेगा और असमान दूरी हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? असमान आपका गति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी जीव बहुविखंडीय द्वारा प्रजनन करता है? तो प्लाज्मोडियम इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित हो? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। आकर्षी कश्यप जो हो जाएंगे बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी किस निर्वाचित क्षेत्र से चुने गए थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोशिकाओं की 2 परत से बनी होती है, तो कोशिकाओं के 2 परत से कौन सा बना होता है? तो हाइड्रा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो किस देश में विकसित हुई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अफ्रीका हो जाएगा। पदार्थ के विभाजन के विचार को किस देश में लंबे समय से माना जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि किस व्यक्ति के पास जो है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है? तो छत पर बैठे हुए व्यक्ति के पास जो है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है। ये वाला जो बनेगा कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनेगा, जो ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पहले समूह के तत्वों को क्या बोलते हैं? तो देखिए पहले समूह के तत्वों को क्या बोलते हैं? तो क्षार धातु बोलते हैं। धातु का ऑक्साइड जो होता है आपका क्षारीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड जो होता है आपका अम्लीय होता है। और पहले समूह के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? तो क्षार समूह बोलते हैं। आगे देखते हैं कि क्योंकि कार्बन चतुः संयोजित होने के कारण इसकी सहसंयोजन बंधन बनने के कारण कार्बन दर्शाता है, तो श्रृंखला बंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जानवरों का सबसे बड़ा समूह को क्या बोलते हैं? तो ऑर्थोपोडा बोलेंगे। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस राज्य पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की नींव रखी गई थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हो जाएंगे RK सनमुन सेट्टी जो हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो आपका फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया आपका बिहार में स्थित है। बिहार की राजधानी आपका कौन सा हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो प्रतिवर्तन बोला जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो अमीटर का उपयोग करते हैं।
थर्मोप्लास्ट पॉलीमर क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है और पॉलीस्टाइरीन और टेफ्लॉन है। नेक्स्ट देखेंगे कि सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है, तो प्रश्वसन और निश्वसन जो होता है आपका सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो जैसे कि श्वसन हम ले रहे हैं तो उसको प्रश्वसन बोलेंगे, और श्वसन जब हम निकाल रहे हैं तो उसको हम निश्वसन बोलते हैं। तो यही बोला है कि सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो प्रश्वसन और निश्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विसरण अत्यधिक तीव्रता में होती है, तो देखिए विसरण सबसे अधिक तीव्रता किस में होती है, तो गैस में होती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कहीं पे अगर हम स्प्रे मारते हैं तो थोड़ा सा स्प्रे मारते हैं और पूरा रूम में जो होता है फ्रिक्शन सेकेंड में फैल जाता है। तो वही बोला गया है कि तीव्रता जो विसरण जो होती है सबसे अधिक तीव्रता किस में होती है, तो गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो सिडबी का मुख्यालय जो हो जाएगा आपका लखनऊ में है। रेक्सिया किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो रेक्सिया एक प्रकार का फूल है जो कि आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि H2O में चूने का पानी मिलाने पर किसका यौगिक प्राप्त होता है। देखिए H2O हो जाएगा, H2O में जो है चूने का पानी मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाष्पीकरण के बारे में क्या सत्य होता है, तो सत्य होता है तो वाष्पीकरण एक प्रकार का सतही परिघटना है। आगे देखते हैं कि वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है, तो वित्त मंत्रालय से संबंधित है। पंचायती युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के स्थान पर 2014 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो गतिज ऊर्जा में बदल देता है। जैसे कि एक संपीड़ित स्प्रिंग है और इसको सडनली हम रिलीज करेंगे तो कौन सा बन जाएगा, तो एक गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा विजयनगर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा मिश्रण जो है अलग अलग कीपों और फनलों द्वारा अलग किए जाते हैं, तो तेल और पानी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 331 मीटर पर सेकंड जो होता है वायु में ध्वनि की चाल होती है। आगे देखते हैं कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत कौन सा है, तो उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु शब्द को किसने खोजा था, तो डेमोक्रेटिस ने खोजा था। आगे देखते हैं कि राजनीतिक नेता नवीन पटनायक किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। देखिए दो सेट में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया कि राजनीतिक नेता नवीन पटनायक किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा हो जाएगा। और उसमें क्वेश्चन कौन सा था, तो बीजू पटनायक वाले पूछा गया था। बीजू पटनायक राजनीतिक दल किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आपको उलट करके एक ही क्वेश्चन को जो है डबल मेथड में डबल फॉर्मेट में जो है आपको सेकेंड सेट में मिलने की संभावना होती है। आगे देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिससे भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम अपरूपता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समिति ने सिफारिश किया कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए, तो बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में है। एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा होता है क्या बोला गया है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण है। तो परावर्तक सतह जो है आपका अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। और यही जो है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है ऊपर की ओर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण बोला जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है आपका डॉक्टर लोग करते हैं, ENT वाले डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है आपका साइड मिरर में किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है, तो कंगारू जो होता है आपका अल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है। जीन उत्परिवर्तन किसके कारण से होता है, तो नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम के परिवर्तन के कारण जो होता है आपका जीन उत्परिवर्तन होता है।
जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निर्मित होती है? तो जिंक के साथ जो हो जाएगा, अगर आपको जो है H2SO4 की अभिक्रिया होता है तो आपका हाइड्रोजन गैस जो होता है निर्मित होती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के राजस्थान प्रदेश में किस एक धर्म शहर है? तो आपका पुष्कर जो हो जाएगा धर्म शहर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो तत्वों का जो दूसरा समूह जो होता है आपका क्षारीय मृदा धातु कहलाता है, और तत्वों का पहला समूह जो होता है आपका क्षार समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है आपका अहमदाबाद को बोला जाता है। अंतः श्वसन के दौरान, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाती है? तो फेफड़े की स्फीति के कारण जो होता है हवा से भर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोल सरकोजी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए 2004 पूछा गया, क्वेश्चन जो है 2004 है, बट क्वेश्चन कब का है? 2018 का जो है एग्जाम में पूछा गया रेलवे का, कि 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोल सरकोजी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया है। देखिए कभी कभी पगलाता है तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। 2007 के क्वेश्चन पूछा है कि 2007 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को रेलवे में मिल जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग में प्राणियों में सल्क की कमी और त्वचा में सश्लेष्मा ग्रंथि होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उभयचर हो जाएगा। उभयचर वाले प्राणी जो होता है आपका पानी में होता है और स्थल में होता है, जैसे कि मेढक एक प्रकार का उभयचर है जो पानी और स्थल दोनों में सर्वाइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोरमथंगा किस राजनीतिक दल के नेतृत्व करते हैं? तो मिजो नेशनल फ्रंट के जो हैं, मिजो नेशनल फ्रंट से रिलेटेड है। CaOH के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए CaOH के एक अणु में जो होता है आपका 5 परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि देखिए CaOH दो यहाँ से हो गया, 2 यहाँ से हो गया, तो 2 और 2 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, तो 5 परमाणु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में जुलाई 2018 केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है? तो ये देखिए आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसको याद ही मत कीजिए। अगर बोला गया कि 2018 में पूछा गया है और एक करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निकोलो कॉन्टी ने देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया था। तो कब किया था? तो 1420 ईस्वी में किया था। बंदोदरा गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बंदोदरा गोल्ड ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक पवित्र शहर है। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित कौन सा पवित्र शहर है? तो आपका शिरडी जो है आपका शिरडी साईं बाबा के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पे जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है पवित्र शहर है शिरडी, जो कि महाराष्ट्र का साईं बाबा का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, शिरडी वाले साईं बाबा आप जानते होंगे। आगे देखते हैं कि भारत में महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक पवित्र शहर है। तो शिरडी हो गया। डी ब्लॉक तत्व पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक तत्व जो है आपका 3 से लेकर के 12 समूह वाले तत्व जो होता है आपका डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? तो इथेनॉल का क्वथनांक जो है आपका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलय की भीति अलिंद की भीति से होती है। तो देखिए नीलय एक होता है, नीलय हो जाएगी, एक हो जाएगा आपका अलिंद हो जाएगा। तो नीलय की भीति जो होती है अलिंद की भीति से क्या होती है? तो आपका मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है आपका प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था वह था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस किस में ध्वनि का वेग जो होता है आपका अधिकतम होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। कौन जो है पुनर्जन्म के साथ साथ नवोदित द्वारा पुनरुत्पादित किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हाइड्रा हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर नियमित रूप से मोटी होती है? तो कोलेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाले 1848 में जो है गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला हड़प नीति नामक नीति तैयार किया गया था। तो किनके द्वारा किया गया था? तो हड़प नीति डॉक्टर्स ऑफ लैब्स की नीति जो है आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और सबसे पहले हड़पा गया राज्य कौन सा था? तो आपका सतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कि भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में जो है राष्ट्रीय सेना दिवस जो है आपका 15 जनवरी का मनाया जाता है। और एयर वायु दिवस जो है वायु सेना दिवस जो है आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो है आपका नेवी डे आपका मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को जो है आपका नेवी डे मनाया जाता है। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो जो समाप्त होता है। और आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, उससे जा करके जुड़िए। और देखिए इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये भी आपको इसमें से देखने को मिल रहा है। और आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट रेलवे में देखने को मिलेगा और कैसा फॉर्मेट मिलेगा ये भी जो इससे आपको कवर कर सकते हैं। सो देखना ना भूलें, आप डेफिनेटली इसको देखिए। नहीं देखिएगा तो आप स्किप कीजिए तो एग्जाम से चूक सकते हैं। सो इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका जो है 25 नंबर का जो है आपका रेलवे में से ग्रुप डी में साइंस पूछा जाएगा। और ये जो हो जाएगा साइंस का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर करके पूछा जाता है, उसमें थोड़ा सा टफेस्ट होता है। सो इससे जुड़ना ना भूलें। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।